राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल खेती खजाना पर, जहां आपको खेती से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां दी जाती हैं। अगर आपको हमारी जानकारियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर भी करें, ताकि अन्य लोग भी आपके द्वारा भेजी गई जानकारी से अपना उत्पादन बढ़ा सकें और आप लोगों का धन्यवाद कर सकें। तो किसान भाइयों, आज की चर्चा में हम एक ऐसी फसल के बारे में चर्चा करेंगे जो विश्व की तीसरे नंबर की सबसे महंगी फसल है और इसको करने पर आप कमाई लाखों में नहीं करोड़ों में कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो को करते हैं शुरुआत। जैसा कि किसान भाइयों, मैंने आपको बताया कि अगर आप ये फसल करते हैं तो आप करोड़पति बन सकते हैं। तो जी हाँ किसान भाइयों, आज की जो हमारा चर्चा का विषय है वो है चंदन की खेती। किसान भाइयों, आपको चंदन के बारे में बता दूं, चंदन दो प्रकार का होता है, एक सफेद चंदन और एक लाल चंदन। अगर आप सफेद चंदन करते हैं तो आपके लिए 6.5 से लेकर के 7.5 pH मान वाली मिट्टी होनी चाहिए। अगर आप लाल चंदन करते हैं तो उसके लिए 5.5 से लेकर के 6.5 pH मान वाली मिट्टी होना चाहिए। किसान भाइयों, ये तो रही हमारी मिट्टी की बात, लेकिन आपको कुछ इससे संबंधित भ्रांतियां हैं, वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहली भ्रांति है कि किसान कहते हैं कि चंदन की खेती करना इलीगल है, लेकिन किसान भाइयों ये गलत है। 2017 में सरकार ने इससे जो बैन था वो हटा दिया है और सरकार अब ये खुद चाह रही है कि हमारे किसान चंदन का उत्पादन कर सकें ताकि देश की आर्थिक मदद हो सके। क्योंकि अगर इसके बाजार मूल्य की बात करें, भारतीय बाजार मूल्य लगभग 13,000 रुपये पर केजी है और अगर इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य की बात करें तो इसका बाजार मूल्य 30,000 रुपये पर केजी है। और लेकिन अभी क्या है कि अभी हमारे यहाँ पे इसका उत्पादन नहीं हो पा रहा है पूर्ण रूप से, इसलिए एक्सपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने के लिए जो है हमें सरकार ने बैन कर रखा है कि आप बाहर नहीं बेच सकते हैं। लेकिन आंकड़े ये लगाए जा रहे हैं कि 2030 तक ये निर्यात करने पर जो रोक लगी हुई है उसको हटा दिया जाएगा और उस समय हमारा जो बाजार मूल्य होगा वो लगभग जो है 30,000 रुपये पर केजी होगा। दूसरी भ्रांति ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि जहाँ चंदन होता है वहाँ सर्प होता है। सर्प हमेशा वहाँ होता है जहाँ छोटे छोटे जीव होते हैं, जहाँ उसको अपना भोजन दिखाई देता है। तो हमारे किसान क्या करते हैं कि जहाँ चंदन की फसल ले रहे होते हैं वहाँ साफ सफाई नहीं रखते हैं। जब साफ सफाई नहीं रखते हैं तो वहाँ छोटे छोटे जीव पनपते हैं और उनको खाने के लिए वहाँ सर्प आता है। किसान भाइयों, अगर आप साफ सफाई रखते हैं तो वहाँ सर्प आने की संभावना नहीं है और ना ही सर्प आएगा। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इसके लिए तापमान कैसा होना चाहिए। अगर आप चंदन की खेती ले रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, आप किसी भी एरिया में हैं, कहीं भी हैं, आप चंदन कर सकते हैं। क्योंकि इसके लिए 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 48 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे इंडिया में लगभग सब जगह है और आप इसे हर स्टेट में, हर क्षेत्र में कर सकते हैं। कहीं भी तापमान को लेकर के कोई भी समस्या नहीं है। मिट्टी के बारे में आपको बता चुका हूँ, इसके लिए किसी विशेष मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ 5.5 से लेकर के 7.5 pH मान वाली मिट्टी होना चाहिए। अगर 5.5 से 6.5 है तो आप लाल चंदन कर सकते हैं। अगर 6.5 से लेकर के 7.5 के बीच में pH मान है तो आप सफेद चंदन कर पाएंगे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इसको लगाने के लिए पौधे कैसे मिलेंगे। किसान भाइयों, अगर आप चाहें तो इसको बीज द्वारा पौधे उगा करके भी आप खेती कर सकते हैं। अन्यथा आप जो है कुछ नर्सरी हैं जो चंदन के पौधे को बना करके बेचती हैं। अगर आप 6 से लेकर के 9 महीने का पौधा लेते हैं तो उसकी लगभग वैल्यू होगी 150 रुपये के समथिंग। अगर आप 9 महीने से लेकर के 15 महीने का पौधा लेते हैं तो उसकी वैल्यू जो होगी वो लगभग 200 रुपये के लगभग होगी। तो किसान भाइयों, मेरा मानना है कि आपको जो है ज़्यादा बड़ा पौधा लेना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है पौधे के मरने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खेत की तैयारी। चंदन की खेती लेने के लिए हमें बहुत अच्छे तरीके से खेत की जुताई करनी चाहिए। जुताई करने के बाद में उसमें 2 फीट चौड़ा और 1 फीट ऊंचा बेड बनाना चाहिए। बेड से बेड की दूरी लगभग 10 फीट रखनी चाहिए, ताकि हमारे पंक्ति से पंक्ति की दूरी, यानी कि पंक्ति के हिसाब से अगर पौधे की दूरी नापी जाए तो लगभग 12 फीट हो जाए। उसके बाद में हमारे पास जो 12 फीट जगह बची हुई है
उस खाली जगह में हमें होस्ट प्लांट लगाने पड़ते हैं। होस्ट प्लांट क्यों लगाने पड़ते हैं? क्योंकि चंदन जो है वो एक परजीवी पौधा है और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, ये दूसरे के बने हुए भोजन को ग्रहण करके अपने आप को सरवाइव करता है। तो किसान भाइयों, होस्ट प्लांट हमें लगाना आवश्यक है, अन्यथा हम चंदन की खेती नहीं कर पाएंगे। तो इस हिसाब से हमारे पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 12 फीट, लेकिन बीच में होस्ट प्लांट लगाना आवश्यक है। और होस्ट प्लांट भी हमें वो लगाना है जो स्वयं भोजन कम करे और अधिक से अधिक भोजन हमारे चंदन के पौधे को दे सके। तो इसके लिए हमें पाइनवुड और कैजुरीना का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसे पौधे हैं जो स्वयं भोजन कम लेते हैं और हमारे चंदन के पौधे को अधिक से अधिक भोजन देते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा हमने आपको पौधे से पौधे की दूरी बताई और पंक्ति से पंक्ति की दूरी बताई, बीच में होस्ट प्लांट भी बता दिए, इस हिसाब से अगर चंदन के पौधों की बात करें तो लगभग 1 एकड़ में 400 पौधे चंदन के लग जाते हैं और लगभग 200 पौधे जो है होस्ट प्लांट के लग जाते हैं। इसके बाद में जो हमारे पास खाली जगह बच जाती है, आप उसमें चाहें तो छोटी कम लंबाई वाली जो है फसलें कर सकते हैं। दूसरी चीज का ख्याल ये भी रखना है कि जो फसलें आप कर रहे हैं उसमें पानी की आवश्यकता भी कम होनी चाहिए, क्योंकि हमारे चंदन के पौधे को जो है बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। दूसरी बात किसान भाइयों ये भी है कि चंदन के पौधे को सिर्फ 10 साल तक की अवस्था तक ही पानी दिया जाता है, उसके बाद में इसको पानी की आवश्यकता नहीं होती है, ये अपने आप सरवाइव करता रहता है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं इसमें बीमारी और उनके समाधान। तो किसान भाइयों, इसमें कोई विशेष बीमारी तो लगती नहीं है, और फिर भी जो है आप इसमें 60 से 70 दिन के अंतराल पर कोई हल्के फुल्के फंगीसाइड का उपयोग करते रहेंगे तो हमारा पौधा स्वस्थ चलता रहेगा। लेकिन किसान भाइयों, इसमें एक सबसे बड़ी बीमारी होती है चोरी की। जी हाँ, चोरी की, क्योंकि चंदन का पौधा इतना कीमती होता है कि उसकी चोरी होना स्वाभाविक है। तो उसकी चोरी को रोकने के लिए समाधान आपको स्वयं ढूंढना है कि आप उस चोरी को कैसे रोकेंगे, अन्यथा इसमें और कोई बीमारी नहीं लगती है। ये बहुत ही साधारण सा पौधा है और ये अपने आप को आराम से सरवाइव करता रहता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इसमें लगने वाली खाद और उसकी सिंचाई। तो किसान भाइयों, सबसे पहले खेत की तैयारी करते समय लगभग 20 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद और प्लांटेशन करते समय 500 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 1 किलो नीम की खली का पाउडर और 1 किलो वर्मी कंपोस्ट मिलाकर के गड्ढे में डाल देना चाहिए, ताकि हमारा पौधा जल्दी से जड़ लेकर के हरा भरा हो सके। उसके बाद में जरूरत पड़ने पर समयानुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इसकी कटाई की। इसकी कटाई जो है हार्डवुड बन जाने पर होती है। हार्डवुड क्या होता है? हार्डवुड वो भाग होता है जो खुशबू देता है, जिसकी मार्केट में वैल्यू होती है। अगर आप सफेद चंदन की बात करें तो सफेद चंदन में हार्डवुड 10-12 साल में बन जाता है, और लाल चंदन में बात करें तो 25 से 30 साल में बनता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सफेद चंदन की कटाई 12 से 15 साल में होगी और लाल चंदन की कटाई 25 से 30 साल बाद होगी। अगर हार्डवुड की बात करें तो सफेद चंदन से हमें 18 से 20 किलो हार्डवुड मिलता है, जबकि लाल चंदन से हमें 45 से 50 केजी हार्डवुड मिलता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि इसमें लागत क्या क्या लगेगी। तो लागत के लिए मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ, उसमें आप देखिए। खेत की तैयारी की बात करें तो हमारा 20,000 रुपये का खर्चा आएगा। लेबर की बात करें तो लगभग 10,000 रुपये का खर्चा आएगा। उसमें अगर खाद डाल रहे हैं तो प्रति पौधा अगर मान लिया जाए 50 रुपये की खाद भी होती है तो आपका 20,000 रुपये की खाद लग जाएगी। इसकी सिंचाई के लिए हमें ड्रिप सिस्टम लगाना होता है तो उसका लगभग 30,000 रुपये का खर्चा हो जाता है। अगर बात करते हैं पौधों की तो 400 पौधों का लगभग 80,000 रुपये चंदन के पौधों का हो जाएगा और लगभग 20,000 रुपये हमारा मदर प्लांट का हो जाएगा। 15 साल के लिए इसका अगर रखरखाव की बात करते हैं तो लगभग 4.5 लाख रुपए का एक मोटा मोटी पकड़ लेते हैं। उस हिसाब से अगर इसका कुल जो देखा जाए वो लगभग 6,30,000 रुपये होता है, तो उस हिसाब से अनुमानित मान लिया जाए कि हमारी लागत जो है 7 लाख रुपए की लगभग पूरी लग जाएगी। अब बात करते हैं इसमें मुनाफा क्या होगा। तो जैसा कि किसान भाइयों मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर भारतीय बाजार की बात की जाए तो इसका 13,000 रुपये पर केजी का रेट है।
और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो इसका 30,000 रुपये पर केजी का रेट है। सिर्फ 10,000 रुपये पर केजी का भी अगर आंकड़ा लेते हैं तो इसकी क्या पैदावार होगी, उसके लिए मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। हमारे 1 एकड़ खेत में 400 पौधे लगे हुए हैं और एक पौधे में सिर्फ 15 किलो हार्डवुड भी निकलता है और 10,000 रुपये पर केजी बेचा जाता है, तो एक पौधे का जो मूल्य होगा वो लगभग होगा 1.5 लाख रुपए। और हमारे 1 एकड़ खेत में लगे हुए हैं 400 पौधे, 400 गुणा 1.5 लाख बराबर 6 करोड़ रुपए। जी हाँ किसान भाइयों, आपने बिल्कुल सही सुना, 6 करोड़ रुपए। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप 400 पौधे नहीं लगा सकते हो तो 100 पौधे जरूर लगाएं, ताकि आप लोग भी 1.5 करोड़ के हकदार बन सकें। तो किसान भाइयों, ये थी आज की हमारी चंदन की खेती की जानकारी। अगर कोई जानकारी छूट गई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल खेती खजाना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।